वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। क्या है? वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्य त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमा
तपसा पूतामद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं राम नारायण नारायण नारायण
मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल त्याग का बल एवं एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल सेवा का बल प्रदान करें, प्रदान करें, जिससे वे जिससे वे सुख दुख के सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। कृतकृत्य हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। क्या सुना है? कल वाला जो लेख जो था उसकी थोड़ी चर्चा हुई थी। ऐसे इस लेख का पढ़ने का कोई औचित्य तो मालूम नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे सारे 50 साल के ऊपर के लोग हैं तो कोई विशेष मतलब तो नहीं है और कुछ होने जाने वाला भी नहीं है, परंतु फिर भी महापुरुषों के क्या विचार रहते हैं उस दृष्टि से स्वामी जी महाराज जी का कल मैंने बताया था कि इस लेख के ऊपर स्वामी जी महाराज जी ने अलग से एक टिप्पणी मतलब एक वो भी दिया हुआ है। यदि ये लेख आपके मन के अनुकूल ना भी पड़े तो भी कम से कम एक बार तो अवश्य मनोयोग पूर्वक पढ़ने की कृपा करें, यह प्रार्थना है। तो इतनी बात स्वामी जी ने कही हुई है क्योंकि पता है लोग पढ़ते नहीं, फिर भी उन महापुरुषों का दर्द है, तो इसीलिए इस लेख को थोड़ा चलाते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रखा है, जिसके अंतर्गत वह गर्भाधान को रोकने के लिए अथवा गर्भपात जैसे महापाप को करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। एक बार स्वामी जी महाराज जी के पास में सीकर से अपने गुलाब सिंह जी और एक कंपाउंडर है प्रकाश जी और उनके एक और सहयोगी हैं गिरधारी सिंह जी, ये आए हुए थे और यहीं पे अंदर गीता भवन में 3 नंबर में बड़े सहजता से बड़े प्रेम से महाराज से बातें कर रहे थे कमरे में। तो तभी गिरधारी सिंह जी ने कह दिया कि महाराज ये प्रकाश जी है ना, ये परिवार नियोजन करते हैं। अब कंपाउंडर थे, सरकारी नौकरी थी तो करना पड़ता था। तो बोले महाराज जी इतने प्रेम से सहजता से बातें कर रहे थे और इतनी बात सुनते एकदम बिदक पड़े, अभी उठो अभी उठो अभी जाओ गंगा जी में स्नान करके आओ, खबरदार बोले ऐसा काम किया करो। और मैं कहा यार क्या बात छिड़ दी तुमने बीच में तो मतलब स्वामी जी महाराज जी का कितना लोगों को पाप से बचाने का भाव रहता था। एकदम तत्काल महाराज जी एकदम ये हो गए और हाथों हाथ बोले उठो गंगा जी में स्नान करके आओ। तो कितनी कृपा कर दी उन्होंने तो उनके ऊपर जो बात बताई, और जो भी उनके पाप रहे होंगे सारे वो छूट गए, धुप गए वो सारे गंगा जी स्नान से। और उसके बाद हमारे प्रकाश जी भी जैसे हमारे भंवर जी हैं, इन्हीं के जोड़ीदार हैं, वो भी भाई बड़े उद्यमी व्यक्ति हैं। पूरे मतलब सरकारी सेक्टर में व्यक्ति बेहाल जैसा हो जाता है। मेरे को तो 2-4 ही लोग ऐसे मिले जो इतना मतलब उत्साह रखते हैं। प्रकाश जी का भी मैंने देखा, बड़ा अद्भुत। तो अब तो रिटायर भी हो गया और रात दिन भगवान के कीर्तन में लगे हुए हैं, रात दिन है। ऐसा उनके बराबर का कोई नहीं दिखता मेरे को कीर्तन में लगा हुआ व्यक्ति। तो परिवार नियोजन, इस पर कुछ विचार किया जा रहा है। सरकार का यह कार्यक्रम कहां तक उचित है
इस पर कुछ विचार किया जा रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार एवं प्रसार के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम का आरंभ सबसे पहले उन पश्चिमी देशों में हुआ था जो ईश्वर, धर्म और परलोक से प्राय अनभिज्ञ हैं। वहां के लोगों ने यह विचार किया कि हमारी जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उसको देखते हुए भविष्य में हमें भर पेट खाने को नहीं मिलेगा, रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी, हमारा जीवन निर्वाह कठिन हो जाएगा, हमारा जीवन स्तर गिर जाएगा आदि। उन्होंने जनसंख्या की वृद्धि की ओर तो देखा, पर इस ओर नहीं देखा कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जीवन निर्वाह के साधनों की भी वृद्धि होती है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फलस्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम से जीवन निर्वाह के साधनों में तो वृद्धि नहीं हुई, पर उसमें ऐसी अनेक बुराइयां की वृद्धि अवश्य हुई जिनसे समाज का घोर पतन हुआ। तो ये किसने शुरू किया? जहां पे ना तो ईश्वर को मानते थे, ना धर्म को मानते थे, और ना ही परलोक के ऊपर जिनका विश्वास है। तो आज भी वर्तमान में जिनका ना तो ईश्वर पे विश्वास है, ना धर्म पे विश्वास है, ना परलोक पे विश्वास है, वही लोग इस कार्यक्रम को अपनाते हैं, क्योंकि उनको यही चिंता रहती है यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। एक बार कलकत्ता की बात है, स्वामी जी महाराज जी इस विषय पे बड़े जोरों शोरों से बोलते ही थे, बोल रहे थे, तो किसी सज्जन ने बीच में खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी क्या जिन्होंने परिवार नियोजन करवाया हुआ है तो वो क्या भगवान के शरण नहीं हो सकते? तो महाराज जी एकदम, महाराज जी में देखो बिल्कुल वो तो एकदम मतलब महाराज जी में वो भी घर में बहुत जबरदस्ती है। तो महाराज जी बड़े तेजी से बोले शरणागति को क्या बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? शरणागत मतलब जो भगवान के विधान को माने। क्योंकि अर्जुन जब शरण हुए ना तो उन्होंने यही बात कही, करिष्ये वचनम तव। अब अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने उसी वक्त कह दिया कि भाई जब युद्ध नहीं करेगा तो फिर तो शरणागति उठ गई। तो हम संत महापुरुषों के भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो फिर हमने शरणागति उठा ली, फिर हम शरण नहीं रहे, फिर हम मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और फिर उसका फल भोग भी हमें ही करना पड़ेगा। वास्तव में जीवन निर्वाह के साधनों में कमी होने का कारण जनसंख्या की वृद्धि नहीं है, प्रत्युत अपने सुख भोग की इच्छाओं की वृद्धि है। भोग इच्छा की वृद्धि होने से मनुष्य आराम तलब और अकर्मण्य हो जाता है, जिससे वह जीवन निर्वाह के साधनों का उपभोग तो अधिक करता है पर उत्पादन कम करता है। इससे जीवन निर्वाह के साधनों में कमी आने लगती है। इतना ही नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य तरह तरह के पाप करने लगता है, जिनमें गर्भपात आदि संतति निरोध के उपाय भी शामिल है। गीता ने काम अर्थात भोग इच्छा को संपूर्ण पापों का मूल बताया है। गीता में काम अर्थात भोग इच्छा को, तो जितना भी हमारा पाप के रास्ते में जो हमारा जो प्रवेश होता ना, उसमें सबसे पहले भोग इच्छा आती है। अगर इसके ऊपर हम लोग अपना संयम रखें तो फिर आगे पाप के राज्य में न जाएं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधिये नमिह वैरिणम। गीता जी के 3 अध्याय का 37वां श्लोक। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। भोग विलास की चीजों को मनुष्य ने अपनी आवश्यक चीजें बना लिया है। वो उन चीजों के इतने अधीन हो गया है कि उनके बिना उसको अपना जीवन भी भारी लगने लगा है, जिसका कारण आलस्य, प्रमाद और आराम तलबी है। जब उसके लिए
अपनी जरूरतों को पूरा करना भी कठिन हो गया तो फिर वह अपनी संतान की जरूरतों को कहां तक पूरा करे। अतः उसने संतति निरोध के उपायों को काम में लाना शुरू कर दिया। उसमें काम वासना भी इतनी बढ़ गई है कि उसने स्त्री को मात्र भोग सामग्री बनाना तो ठीक समझा है, पर भोग के प्राकृतिक परिणाम संतान का होना ठीक नहीं समझा है। वह विचार तो करता है कि संतान न होने से स्त्री अधिक समय तक युवा बनी रहेगी, हमारे भोग के योग्य बनी रहेगी, पर यह विचार नहीं करता कि लाख कोशिश करने पर भी जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के बाद मौत आएगी ही, जो कि अनिवार्य है। उसके हृदय में न तो ईश्वर का विश्वास रहा है, न अपने भाग्य का विश्वास रहा है और न अपने पुरुषार्थ अर्थात कर्तव्य पर ही विश्वास रहा है। तात्पर्य कि ईश्वर सबका पालन करने वाले हैं, हर एक व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार पाता है और अपने पुरुषार्थ उद्योग से मैं कमा सकता हूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं। इन बातों पर से मनुष्य का विश्वास हट गया है। इन बातों में से मनुष्य का विश्वास हट गया है। इन सब कारणों से परिवार नियोजन कार्यक्रम का तेजी से प्रचार और प्रसार हुआ और हो रहा है। अब अगला महाराज जी ने प्रश्न उठाया है, क्या परिवार नियोजन आवश्यक है? जनसंख्या वृद्धि से होने वाली जिन हानियों का प्रचार किया जा रहा है वह केवल कपोल कल्पनाएं हैं, उसमें वास्तविकता की बात है ही नहीं। परिवार नियोजन के समर्थक कहते हैं जनसंख्या बढ़ने पर अन्न की कमी हो जाएगी, जिससे सबको भरपेट अन्न नहीं मिलेगा। यह बात तो तभी लागू पड़ती है जब अन्न एक निश्चित मात्रा में जमा रखा गया हो और आगे अन्न पैदा होने की गुंजाइश न हो। जनसंख्या की वृद्धि को लेकर अन्न की चिंता करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से केवल खाने वाले ही नहीं बढ़ते, प्रत्युत पैदा करने वाले, कमाने वाले भी बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल पेट ही नहीं होता, प्रत्युत 2 हाथ, 2 पैर और एक मस्तिष्क भी होता है, जिससे वह केवल अपना ही नहीं प्रत्युत कई प्राणियों का भरण पोषण कर सकता है। वास्तव में अन्न आदि वस्तुओं की कमी तभी आ सकती है जब मनुष्य काम न करें, आराम तलब हो जाए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अतः जब जनसंख्या बढ़ेगी तब उसके पालन पोषण के साधन भी बढ़ेंगे, अन्न की पैदावार भी बढ़ेगी, वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे। जहां तक हमें ज्ञात हुआ है, पृथ्वी में कुल 70% खेती की जमीन है, जिसमें केवल 10% भाग में ही खेती हो रही है, जिसका कारण खेती करने वालों की कमी है। अतः जनसंख्या की वृद्धि होने पर अन्न की कमी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि भूतकाल को देखें तो पता लगता है कि जनसंख्या में जितनी वृद्धि हुई है उससे कहीं अधिक अन्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसलिए जेडी बर्नेल आदि विशेषज्ञों का कहना है कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी आगामी 100 वर्षों तक अन्न की कमी की कोई संभावना मौजूद नहीं है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कॉलिन क्लार्क ने तो यहां तक कहा है कि अगर खेती की जमीन का ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो वर्तमान जनसंख्या से 10 गुनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ने पर भी अन्न की समस्या पैदा नहीं हो सकती। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। सन 1880 में जर्मनी में जीवन निर्वाह के साधनों की बहुत कमी थी, पर उसके बाद 34 वर्षों के भीतर जब जर्मनी की जनसंख्या बहुत बढ़ गई तब जीवन निर्वाह के साधन और कम होने की अपेक्षा इतने अधिक बढ़ गए कि उसको काम करने के लिए बाहर से आदमी बुलाने पड़े। इंग्लैंड की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने पर भी वहां जीवन निर्वाह के साधनों में कोई कमी नहीं आई। यह प्रत्यक्ष बात है कि संसार में कुल जनसंख्या जितनी बड़ी है उससे कहीं अधिक जीवन निर्वाह के साधन बढ़े हैं। परिवार नियोजन के समर्थन में एक बात यह भी कही जाती है
कि जनसंख्या बढ़ने पर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जगह मिलनी कठिन हो जाएगी। विचार करें, यदि सृष्टि करोड़ों अरबों वर्षों से चली आ रही है, विचार करें, यह सृष्टि करोड़ों अरबों वर्षों से चली आ रही है, पर कभी किसी ने यह नहीं देखा, पढ़ा या सुना होगा कि किसी समय जनसंख्या बढ़ने से लोगों को पृथ्वी पर रहने की जगह नहीं मिली। तो मैं ये देखता हूं कि भगवान की कैसी व्यवस्था है। घूमता हूं तो जितने साधु संत हैं, भिखमंगे हैं और बिल्कुल गए बीते हैं, उनकी भी कोई ना कोई व्यवस्था है। कहीं ना कहीं कुत्तों बिल्लों की भी कोई ना कोई व्यवस्था है। आश्चर्य होता है मेरे को, कोई ना कोई किसी मतलब कोई सीढ़ियों के नीचे रहा, कहां ना कहां कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था है भगवान की। तो इस प्रकार की शंका। और देखो, जैसे गीता में अर्जुन ने पहले अध्याय में जो जो बातें कही, जो जो शंकाएं उठाई कि अगर युद्ध होगा तो इसके ये दुष्परिणाम होंगे, ये दुष्परिणाम होंगे, और भगवान ने गीता में आगे एक एक उसके प्रश्न का, एक एक उसके जो शंका थी उसका समाधान किया। तो यहां पे भी स्वामी जी महाराज जो भी इसके विषय में शंकाएं उठाई जाती हैं, एक एक का बिल्कुल समाधान कर रहे हैं। विचार करें, जनसंख्या को नियंत्रित रखना और उसके जीवन निर्वाह का प्रबंध करना मनुष्य के हाथ में नहीं है, प्रति सृष्टि की रचना करने वाले भगवान के हाथ में है। भगवान कहते हैं, गामाविश्य च भूतानी धारयाम्य हम ओजसा, गीता 15 अध्याय का 13वां श्लोक। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं। तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों का कितना बड़ा प्रमाद है ये, कि वास्तव में भगवान ही सबका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन उम्र भर में हमारा उस पर विश्वास नहीं करते हम। इतना बड़ा जीवन, इतना समय हमारे को मिलता है, यदि हम अपने जीवन की घटनाओं को देखें और दूसरों की भी बातें सुने तो हमारे को इस बात का विश्वास हो जाएगा कि पालन करने वाली शक्ति कोई दूसरी ही है। पर ये हमारा कितना एक भोगा शक्ति है, ये हमारा राग है, ये हमारा प्रमाद है कि उस शक्ति की ओर हमारी नजर ही नहीं जाती। स्वामी जी महाराज ये घटना सुनाते थे, यहां ऋषिकेश से कुछ एक संत लोग, साधु लोग यहां से बद्री नारायण गए, पैदल जाते थे, अभी भी पैदल जाते हैं कुछ लोग, बहुत कम जाते हैं। तो रास्ते में एक उनके जो साधु थे, अब जंगल का पानी भारी रहता है, उसको दस्तें लग गई, पेट खराब हो गया, दस्तें लग गई। तो अब मंडली में सब प्रकार के लोग होते हैं, तो कोई धैर्य वाले भी होते हैं, कई उतावले भी होते हैं। तो उसके कुछ साथियों ने कहा, अरे चलो चलो, अब 1-2 दिन उन्होंने देखा, अब वो ठीक नहीं हुआ, दिन में 10, 12, 15 बार दस्तें हो जाती। तो उन्होंने हल्ला शुरू कर दिया, अरे कब तक इसके लिए बैठे रहेंगे, अब निकलो आगे। तो उस बेचारे को वहीं पे जंगल में अकेला छोड़ के चले गए। अब वो बिल्कुल मरा जैसा बेहाल हो रहा। तो पास में पानी की व्यवस्था थी, वहीं पे बार बार सो जाता और एक पत्थर के नीचे पड़ गया। अब चलने उठने बैठने की कोई शक्ति नहीं रही, ना तो कुछ भोजन की व्यवस्था, ना कोई दवाई। तो शाम के वक्त एक बालक आया, बड़ा सुंदर सांवला जैसा बालक, और पतली पतली खिचड़ी और कुछ दवाई लेके आया। तो बोले बाबा जी, अब बाबा जी तो बिल्कुल बेहाल हो रहे थे, बोले लो ये खिचड़ी ले लो, और ये थोड़ा पत्ते है ये, और ये औषधि ले लो। तो बाबा जी ने ले ली, दवाई भी खा ली, और उससे फर्क पड़ा। अगले दिन वो फिर आया बच्चा, और फिर से उनको खिचड़ी जैसी पतली पतली और थोड़ी औषधि दे गया। तो शाम तक बाबा जी में ताकत आ गई। अब उनके मन में वही, ये आया कहां से। फिर उन्होंने आगे पीछे देखा, आसपास में ना कोई गांव, ना कोई मकान, कुछ नहीं, जंगल ही जंगल। अब उनके मन में बड़ी चिंता हुई, आया कैसे, इसको पता कैसे लगा है। तो बड़े मतलब आतुर हो गए। तो अब वो आया बच्चा, तो बाबा जी को तो ऐसी भुलस हो रही थी, और उन्होंने पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए, बोले बताओ कौन हो आप।
बोले महाराज क्या करते हो आप, साधु हो, आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, बड़ा पीछे। बोले नहीं बताओ हो कौन आप, पीछे पड़ गया। तो महाराज अब भगवान को लीला ही करनी थी, तो बोले मैं वही हूं जिसके लिए तुम जा रहे हो। बद्री नारायण जा रहा था, बोले मैं वही हूं जिसके लिए। तो बोले मैं कैसे मानूं? बोले तू कैसे मानेगा? बोले महाराज चतुर्भुज रूप में दर्शन दो। तो वहीं पे भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए। और भगवान ने एक बड़ी विशेष बात कही, बोले देखो जहां कोई नहीं होता, जहां कोई होता है ना, तो उसके किसी के हृदय में मैं प्रेरणा कर देता हूं, और जहां कोई नहीं होता वहां मैं खुद आता हूं। तो वास्तव में ये भगवान की पालन शक्ति है, हमारी उसकी ओर दृष्टि जानी चाहिए। हमें जो संग्रह और इसमें लगे रहते हैं ना, ये बहुत बड़ी एक तरह की हम हत्या करते हैं। वास्तव में मतलब जितना भगवान के आश्रित रहा जाए उतने सारे काम बढ़िया ढंग से चलते हैं। विचार करें, पृथ्वी सृष्टि की रचना करने वाले भगवान के हाथ में है। भगवान कहते हैं गामा विश्व भूतानी धार्य में मोजसा, मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणी को धारण करता हूं। यो लोकत्रय माविष्य विभर्त्य व्यय ईश्वर। गीता 15वें का 17वां श्लोक। वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। ब्रिटिश एसोसिएशन के अध्यक्ष सर विलियम क्रॉस ने सन 1898 में आज की तरह चेतावनी दी थी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पृथ्वी में जीवन निर्वाह के साधन आगामी 30 वर्षों से अधिक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। अतः इंग्लैंड आदि देशों को शीघ्र ही अकाल का सामना करना पड़ सकता है। परंतु आगामी 30 वर्षों में अकाल पड़ना तो दूर रहा, अन्न की इतनी अधिक पैदावार हुई कि उसके भाव में अत्यधिक मंदी आ गई, जिसके कारण अमेरिका आदि कुछ देशों को अपना अधिक गेहूं जलाकर अथवा समुद्र में डालकर नष्ट करना पड़ा। वर्तमान में करोड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। अतः जनसंख्या वृद्धि को लेकर यह हल्ला करना व्यर्थ है कि भविष्य में लोगों को खाने के लिए अन्न और रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। भारत की तो प्राकृतिक संपत्ति इतनी है कि वर्तमान जनसंख्या से दुगनी अधिक जनसंख्या भी हो जाए तो भी सबका जीवन निर्वाह हो सकता है। भारत की प्राकृतिक संपत्ति संसार में सबसे अधिक है। देखो भारत जो है उसमें सबसे ज्यादा प्राकृतिक भगवान की सबसे ज्यादा कृपा, उसका मूल कारण क्या है? भारत पे इतनी प्राकृतिक संपदा का मूल कारण है कि भारत पे सूर्य भगवान की बहुत कृपा है। सूर्य भगवान की जितनी रोशनी भारत में पड़ती है उसके कारण से इतनी वनस्पतियां और इतने जीव जंतु पौधे आदि भारत में हैं, इतने अन्यत्र किसी देश में नहीं, उतनी अन्य किसी भी देश में पैदा नहीं होती। अगर जनसंख्या कम हो जाएगी तो उनका उत्पादन कौन करेगा? कारण कि जनसंख्या में कमी होने से अन्न आदि का उत्पादन करने वाले कुशल व्यक्तियों का, उत्पादन करने की शक्तियों का और उत्पादन करने के साधनों का भी अभाव हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही। कारण कि जनसंख्या में कमी होने से अन्न आदि का उत्पादन करने वाले कुशल व्यक्तियों का, उत्पादन करने की शक्तियों का और उत्पादन करने के साधनों का भी अभाव हो जाता है। बड़ी बढ़िया बात कही महाराज जी ने, आगे इसका खुलासा भी करेंगे। यदि सरकार जनसंख्या वृद्धि को एक समस्या मानती है तो इसका उचित और वास्तविक समाधान यह है कि जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि की जाए, नए नए साधनों की खोज की जाए। जिन देशों ने इस समाधान को अपनाया है उनके जीवन निर्वाह के साधनों में जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कारण कि वास्तव में जीवन निर्वाह के साधनों में कमी होने का संबंध जनसंख्या वृद्धि के साथ है ही नहीं। जीवन निर्वाह के साधनों में कमी तब आती है जब मनुष्य आलसी, प्रमादी, भोगी और अकर्मण्य बनने के कारण अपनी जिम्मेवारी का काम नहीं करते। वे खर्चा तो अधिक करते हैं पर काम कम करते हैं, जो कि देश को दरिद्र बनाने वाली चीज है। देश की समस्याओं के समाधान के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाना वास्तव में अपनी पराजय स्वीकार करना है। देश की समस्याओं के
समाधान के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाना वास्तव में अपनी पराजय स्वीकार करना है। वे हमारे से नहीं होगा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य इतना आलसी और अकर्मण्य हो गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवन निर्वाह के साधनों में भी वृद्धि न करके खुद को ही समाप्त कर देना ठीक समझता है। जैसे शरीर पर कोई कपड़ा ठीक ना आए तो कपड़े का आकार ठीक करने की अपेक्षा शरीर को ही काटकर छोटा करने का प्रयत्न किया जाए। कपड़ा मनुष्य के लिए है, मनुष्य कपड़े के लिए नहीं है। अगर मनुष्य कपड़े के लिए हो जाएगा तो फिर मनुष्य में मनुष्यता रहेगी ही नहीं। कॉलिन क्लार्क ने लिखा है, आर्थिक सलाहकारों का काम यह बताना है कि अर्थव्यवस्था को जनसंख्या के अनुसार कैसे ठीक किया जाए, न कि यह बताना कि जनसंख्या को अर्थव्यवस्था के अनुसार कैसे ठीक किया जाए। किसी भी अर्थशास्त्री को, चाहे वह कितना ही बड़ा विद्वान हो और किसी भी सरकार का हो, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली हो, यह अधिकार नहीं है कि वह माँ बाप से संतान कम पैदा करने के लिए अथवा पैदा न करने के लिए कहे। परंतु हर माँ बाप को यह अधिकार है कि वह अर्थशास्त्रियों से और सरकार से मांग करे कि वह अर्थव्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाएं कि उनके परिवार की जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। एक आदमी के शरीर से एक बार स्त्री संग के समय जितना वीर्य निकलता है उससे करोड़ों बच्चे पैदा हो सकते हैं, कारण कि उसमें लगभग 25 से 50 करोड़ तक शुक्राणु विद्यमान रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक शुक्राणु में एक मनुष्य बनने की क्षमता होती है। उनमें से कोई एक ही शुक्राणु स्त्री के रस से मिलकर मनुष्य बन पाता है। मनुष्य की संतान उत्पादक शक्ति को किसी देश की सरकार ने अथवा खुद मनुष्य ने सीमित नहीं किया है, प्रत्युत उसने सीमित किया है जो इस संपूर्ण संसार का रचयिता, पालन करता और संहार करता है। गीता में भगवान कहते हैं, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मनुष्य में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मैं हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, संतान उत्पत्ति का हेतु काम मैं हूं। जनसंख्या के नियोजन का, उसको बढ़ाने घटाने का कार्य उसके विभाग में है, सरकार के विभाग में नहीं है। तात्पर्य कि सरकार का अधिकार जनसंख्या को सीमित करना नहीं है, प्रत्युत जितनी जनसंख्या है उसके जीवन निर्वाह का, उसकी सुरक्षा का भली भांति प्रबंध करना है। यदि जनसंख्या और जीवन निर्वाह के साधनों के बीच संतुलन को ठीक रखने का प्रयत्न किया जाएगा तो संतुलन ठीक होने की अपेक्षा और बिगड़ जाएगा, कारण कि जीवन निर्वाह के साधन मनुष्यों के लिए हैं, न कि मनुष्य उनके लिए। मनुष्यों को कम करके अन्न को अधिक पैदा करने की चेष्टा वैसी ही है जैसी चेष्टा संतान को गर्भ में न आने देकर मां का दूध अधिक प्राप्त करने की है। जहां वृक्ष अधिक होते हैं वहां वर्षा भी अधिक होती है। फिर मनुष्य अधिक होंगे तो क्या अन्न अधिक नहीं होगा? यह प्रत्यक्ष बात है। जब देश में, अब देखो स्वामी जी महाराज जी ने इसी बात को आधार बना के बीकानेर जैसे मरुस्थल में कम से कम 10,000 नीम के पेड़ लगवाए थे। तो कितना महाराज जी का पुरुषार्थ था। स्वामी जी महाराज जी का मरुभूमि में पेड़ लगाने के लिए मैंने खुद देखा, वहां पे थे। स्वामी जी महाराज जी ने कितना प्रयत्न करवाया था। हाँ, और उसके 30 किलोमीटर की बाउंड्री लगवाई और सारा जितनी गोचर थी ना उसके लगभग 30 किलोमीटर की तारबंदी करवाई। और हाँ 6600 बीघा जमीन, लगभग 6600 बीघा गोचर जमीन स्वामी जी महाराज जी के पुरुषार्थ से वहां पे सुरक्षित है। वहां पे सरकार, लोग सब खाना चाहते हैं, लोग भी दबाना चाहते हैं, पर महाराज जी का इतना एक प्रभाव रहा, कितना उन्होंने इसके लिए कितना प्राणपन से लगे रहे। तो ये देखो स्वामी जी महाराज जी की कितनी सूझ थी, हैं? हाँ हाँ हाँ, कितना माम गायों के लिए स्वामी जी महाराज जी ने कितना प्राणपन से चेष्टा की। और दूसरी बात देखो,
अभी स्वामी जी महाराज जी ने इसी बात को लेकर, जैसे मैं भी बता रहा था कि वहां पे बीकानेर में तो ऐसे ही हमारे को भी अपने जीवन में देखो, यहां पे भी हम लोग ना अकर्मण्य बहुत हैं। अब नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है, पर नीम की दातुन भी बहुत अच्छी होती है, पर इस इलाके में कहीं पे भी आपको बड़ी मुश्किल से 2-3 नीम के पेड़ मिलेंगे, पर लगाने की चेष्टा भी नहीं करते। हम इतने शिथिल हैं। टूट गया। मैंने कम से कम देखो थोड़ी बहुत चेष्टा तो मैं करता रहता हूं, मेरी चलती नहीं है, पर फिर भी कम से कम 20 पेड़ तो मैंने लगवाए। उसमें से 2-3 तो सफल हुए। आंवले के, पीपल के, नीम के कोई 10 पेड़ लगाए 6 नंबर में लगाए, ऊपर 4 नंबर में लगाए, और पीछे वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कुटिया में लगाए। थोड़ा बहुत करते रहते हैं। मैं कहा यार यहाँ पे बाहर लगवाए थे मैंने 3-4 पेड़, अब बचते नहीं है क्योंकि हम भी आगे पीछे चले जाते हैं, पर चेष्टा करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज जी कितने प्रयत्नशील थे। प्रयत्नशील होना चाहिए। हम शिथिल बहुत हैं, ढीले बहुत हैं हम लोग। कोई भी रचनात्मक कार्य करने में हम बस जीभ निकाल देते हैं, और रोटी खा ली पड़े रहे बस जयराम जी की। यही है हमारा, बस रोटी खा ली बस जैसे तैसे उठ के इसमें आगे। कारण कि जीवन निर्वाह के साधन मनुष्यों के लिए हैं, न कि मनुष्यों के लिए। मनुष्यों को कम करके अन्न को अधिक पैदा करने की चेष्टा। वैसे देखो महाराज जी आप कल कह रहे थे, बोले हम इसकी अवहेलना करते थे और आज फिर आप जा रहे बैठे रहो पहले भी अलग शंका करके आ जाओ, पर पहले भी वही अब मत करना आपके कहने से शुरू किया मैंने महाराज जी कल ही कह रहे थे, बोले देश की वर्तमान दशा हम ऐसे छोड़ो यार, ये क्या है पहले हम, पर अब लगता है बहुत बढ़िया है। तो कल महाराज जी के सुन के मैंने शुरू किया चलो बहुत बढ़िया, बैठ गए, बहुत अच्छी बात। जैसी चेष्टा संतान को गर्भ में न आने देकर मां का दूध, जहां वृक्ष अधिक होते हैं वहां वर्षा अधिक होती है। फिर मनुष्य अधिक होंगे तो क्या अन्न अधिक नहीं होगा? यह प्रत्यक्ष बात है कि जब देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम का आरंभ नहीं हुआ था तब अन्न जितना सस्ता था उतना आज नहीं है। अगर सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण रखना ही चाहती है तो उसको जन्म पर नियंत्रण रखने के साथ साथ मृत्यु पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अगर वो मृत्यु पर नियंत्रण नहीं रख सकती तो उसको जन्म पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं है। मनुष्य पैदा होना तो कम हो जाए पर मृत्यु पहले की तरह अपना काम करती रहे तो क्या परिणाम होगा? युद्ध, अकाल, बाढ़, भूकंप, महामारी आदि कारणों से जितने मनुष्यों की मृत्यु होती है उसकी कोई सीमा नहीं है। अतः परिवार नियोजन के द्वारा सरकार जनसंख्या की सीमा निश्चित नहीं कर सकती। देखो स्वामी जी महाराज जी ने पहले ये बात कही थी कि यदि ये लेख आपके मन के अनुकूल ना भी पड़े तभी मेरी प्रार्थना है कि कम से कम एक बार जरूर पढ़े। तो स्वामी जी ने प्रार्थना की हुई है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, अटपटा लगे कोई बात नहीं, परंतु फिर भी स्वामी जी महाराज जी की प्रार्थना है इसमें। अतः परिवार नियोजन के द्वारा सरकार जनसंख्या की सीमा निश्चित नहीं कर सकती कि अमुक सीमा तक जनसंख्या कम कर दी जाए और फिर उस सीमा से उसको कम ना होने दिया जाए। अगर कम हो जाए तो तत्काल उसकी पूर्ति कर दी जाए। तात्पर्य की जनसंख्या की व्यवस्था भगवान के हाथ में है, उसकी ओर से अरबों वर्षों से ठीक व्यवस्था चलती आई है। मनुष्यों को इस विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस विषय में हस्तक्षेप करने वाले देश इसका दुष्परिणाम भुगत चुके हैं। संतति निरोध नास्तिकतावाद रूपी विष वृक्ष का ही उपज है। संतति निरोध नास्तिकवाद, जो भगवान को मानते नहीं। ये देखो भगवान ने कितनी स्वतंत्रता देके कितना नुकसान कर दिया है। अगर भगवान इतनी स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो अब देखो इतना भगवान ने स्वतंत्रता दे दी मनुष्य को कि वो भगवान को मानना ही बंद कर दिया। कितना हमारा चित्त, हम स्वयं दुष्ट हो गए हैं अपनी सुख लोलुपता के कारण से। ये हमारी में कितनी दुष्टता आ गई है। ठीक बात है कि नहीं? कि हम भगवान है वो बिल्कुल मानते ही नहीं। जो कुछ है हम ही हैं, जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे। जो मनुष्य नास्तिक, आलसी, प्रमादी और भोगी हैं
उन लोगों ने ही संतति निरोध कार्यक्रम का आरंभ किया है। वे लोग संतति निरोध के समर्थनों में दी गई दलीलों से प्रभावित होते हैं और वे ही लोग उसका दुष्परिणाम भी भोगेंगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम के दुष्परिणाम। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि में पिछले 100 वर्षों के भीतर जो तीव्र गति से परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया, उसके परिणामों का विश्लेषण करते हुए अमेरिका के जनसंख्या विशेषज्ञ प्रोफेसर वारेन थॉमसन ने लिखा है कि जिस समाज ने संतति निरोध को अपनाया है, उस समाज में शारीरिक योग्यता वाले लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, पर बौद्धिक कुशलता वाले विचारशील लोगों की संख्या घट रही है। ध्यान से सुने इस बात को, कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। जिस समाज में संतति निरोध को अपनाया है, उस समाज में शारीरिक योग्यता वाले, मतलब शरीर रूप से तो ये हैं, लेकिन बौद्धिक विचार करने की शक्ति कम है। पर बौद्धिक कुशलता से विचारशील लोगों की संख्या घट रही है। अन्य विदेशी विद्वान अल्डूस हक्सले और बर्ट्रैंड आदि ने भी ये बात कही है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप लोगों का स्वास्थ्य और बौद्धिक स्तर गिर रहा है। अब देखो, हमारी एक कीर्तन मंडली है, इसमें प्राय जितने भी लोग हैं ना, बिना परिवार नियोजन वाले ही हैं प्राय करके। किसी के 8 बच्चे, किसी के 11 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 10 और वो खूब कीर्तन करते हैं। और 2-3 वाले तो बेचारे बस जयराम जी की। मैं आश्चर्य करता हूं, मैं पूछता हूं इनसे, पूछना आप है, प्राय करके ज्यादातर लोग वैसे ही हैं जिन्होंने किसी ने, हाँ आपके माल जी कितने हैं आपके? 4 ही हैं, चलो बाद में जुड़े हैं। पप्पू ने भी परिवार नियोजन नहीं करवाया हुआ है, उसके भी 4 संतान है। और हमारे रतन जी के 8 हैं, मोहन जी के 9 हैं, और अभी 55 साल की उम्र है उनकी, और बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं। और उनके बड़े भाई, उनके 10 बच्चे हैं। उनके परिवार में 5 भाई बहन के 35 बच्चे हैं। तो देखो, और खूब कीर्तन करते हैं, खूब कीर्तन। आप जानते ही हैं कितना भजन कीर्तन करते हैं वो लोग। और हैं हाँ, रात दिन कीर्तन करते हैं। तो ये आप खुद देखो, जो मतलब भगवान के विधान को मानता है उनका जीवन। और फिर वो एक और बात बोले मेरे बेटे की शादी थी, तो खुद ही कमाता वो तो मोहन जी, तो अभी देखो बच्चों की शादी नहीं हुई, वो फिर भी कीर्तन में रहते हैं। तो बच्चे की शादी थी, बोले वो महीने का 35-40 हजार रुपया कमाता था, और उस 2 महीने में उसने 5 लाख कमा लिया और शादी आराम से होगी। तो मतलब जो आवश्यकता है ना, उसकी पूर्ति करने वाला कोई दूसरा है। बोले नहीं तो हर महीने उसका 35-40 हजार का ही रहता था। तो जैसे आवश्यकता पड़ती है तो भगवान अपने आप ये करते हैं। और देखो, जिनके पास जरूरत से ज्यादा है ना, उनको समाज सेवा में लगाना चाहिए, दंड है। हाँ, नहीं तो उसका चिंता में ही भूलते रहेंगे। उदारता पूर्वक लगाओ उसको। और कई लोग जिन्होंने परिवार नियोजन आदि किए हैं, उनकी भी मैं दशा जानता हूं, पर बहुत जुझारू है। अब अपना रणजीत सिंह ही है, परिवार नियोजन नहीं किया है, लेकिन कितना मेहनत करता है। सवेरे 3 बजे खड़ा हो जाता है, रात के 9-10 बजे तक कितनी मेहनत करता है। गीता प्रेस का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों का हमें, कारण यह है कि विवाह के बाद आरंभ में स्त्री अल्प बुद्धि वाले कुछ लोगों की संख्या बढ़ रही है। कारण यह है कि विवाह के बाद आरंभ में स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति विशेष आकर्षण रहता है, जिसमें उनमें प्रबल भोगेच्छा रहती है। इसलिए आरंभ में जो संतान होती है वो केवल भोगेच्छा से ही पैदा होती है। भोगेच्छा से पैदा हुई संतान प्राय अच्छी नहीं होती, और बाद में होने वाली संतान अपेक्षा अल्प बुद्धि वाली, और बाद में होने वाली संतान की अपेक्षा अल्प बुद्धि वाली, विवेकहीन, भोगी होती है। देखो, स्वामी जी महाराज जी के पास में भी जितने ब्रह्मचारी थे ना, कोई 8वां था, कोई 10वां था, कोई लास्ट वाले थे प्राय,
सारे सबसे छोटे छोटे थे, डूंगर जी, गणेश जी, बलराम जी, सब गोकुल जी, सब सबसे छोटे थे। और मतलब जो जितना बाद की संतान होगी ना, उसमें बौद्धिक क्षमता और पवित्रता ज्यादा होगी। यही बात स्वामी जी महाराज जी यहां पे लिख रहे हैं। परंतु देखो, ये बात आपने ठीक कही, लेकिन वो लोग बड़े धर्म के अनुकूल चलते थे महाराज। अब वहां पे थे राम सेवा आश्रम में, वहां पे एक ब्रह्मचारी जी ने एक बात कही, बहुत बढ़िया लगी उनको। यहां पे बोले गीता भवन में मदन मोहन शास्त्री जी आते थे, जो यज्ञोपवीत आदि का काम करवाते, और बड़ा पूरा शास्त्र अनुकूल जीवन था उनका। तो एक बार कोई अनुष्ठान वगैरह था, थोड़ी सी वो देर हो गई उनको, तो उनके पिताजी उनको बहुत डांट लगाई। बोले मदन, बोले देखो बात तो थोड़े हल्के दर्जे की है, लेकिन अभिप्राय बड़ा ये है। बोले मैंने तेरे को कुत्ते बिल्लियों की तरह पैदा नहीं किया है, मैंने लगभग 12 साल तक उस मुहूर्त का इंतजार किया है, फिर तेरा गर्भाधान किया है, और तू देर करेगा तो कैसे चलेगा। तो गर्भाधान के लिए भी अच्छा मुहूर्त देख के, तो महाराज जो राजा लोग थे ना, वो धर्म के अंकुश में रहते थे। जैसे राजा दशरथ जी का आप देखो, वशिष्ठ जी के पास में गए तो बड़ी बातों का पहले बड़ा विज्ञान थे। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने से समाज में बच्चों तथा जवानों की संख्या कम हो जाती है और बूढ़ों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण देश की आर्थिक उन्नति रुक जाती है और वह विभिन्न दृष्टियों से काफी पिछड़ जाता है। ये दशा अभी चीन की थी। चीन में बूढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा और जवान बहुत कम। और हमारे मोदी जी के बार के हमारा भारत तो जवानों का देश है, पर जवान मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है। क्योंकि एक दिन में भारत में लगभग 72,000 बच्चे पैदा होते हैं और उसमें लगभग 50,000 मुसलमानों के ही हैं। 72,000 बच्चों में 50,000 मुसलमानों के हैं और 20-22,000 में हिंदू, ईसाई, जैन, सिख सब मिला के हैं। तो ये जो जवानी दिखती है ना, ये हमारी नहीं है, ये और खतरनाक है। ये जवानी मुसलमानों की है ये। और वो विभिन्न दृष्टियों से काफी पिछड़ जाता है। बच्चों और बूढ़ों का अनुपात बिगड़ने से देश में सारी व्यवस्था डामाडोल हो जाती है। लॉर्ड किन्स और प्रोफेसर हैंसन के मतानुसार जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक तेजी आती है। बेरोजगारी की वृद्धि का कारण जनसंख्या की कमी है। कॉलन क्लार्क ने लिखा है कि अगर जनसंख्या की वृद्धि हो और बाजार का आकार बढ़ जाए तो प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ जाएगा, कम जाएगा, कम नहीं होगा। अगर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में अधिक जनसंख्या न होती तो कई वर्तमान उद्योग संकट में पड़ जाते और उनका उत्पादन व्यय भी बहुत बढ़ जाता। देखो, मेरा एक भाई है अमेरिका में, मैंने उससे पूछा कि वहां पे कितने बच्चे होते हैं अमेरिका में, तो वहां पे औसतन हर एक स्त्री के 4-5 बच्चे होते हैं। ये 2 वाली प्रथा तो ये भारत वालों की है। अमेरिका में भी वो लोग इतने सावधान हैं, हर एक के 4-5, क्योंकि सरकार की तरह अपनी जनसंख्या मत कम होने दो, देश हाथ से निकल जाएगा। और अपने लोग इतने बेहोशी में हैं। ये सिर्फ स्वामी जी महाराज जी थे जो इतना चिल्लाते रहे जीवन पर्यंत। संतति निरोध के उपायों के व्यापक प्रचार एवं प्रसार से भोग इच्छा बहुत बढ़ जाती है। भोग इच्छा बढ़ने से उनका प्रयोग विवाहित स्त्री पुरुषों तक सीमित नहीं रहता, प्रत्युत अविवाहित लड़के लड़कियां भी उनका प्रयोग आरंभ कर देते हैं, जिससे समाज में व्यभिचार बढ़ जाता है और समाज की मर्यादा भंग हो जाती है। मर्यादा भंग होने से मनुष्य पशुओं की तरह हो जाता है। फिर कन्याएं भी गर्भवती होने लगती हैं और विधवाएं भी गर्भवती होने लगती हैं, क्योंकि उनको गर्भ रोकने अथवा गिराने का उपाय मिल जाता है। व्यभिचार बढ़ने से सुजाक, उपदंश, एड्स आदि भयंकर रोगों की भी वृद्धि हो जाती है। लोगों का चरित्र गिरने से देश का घोर नैतिक पतन हो जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का दुष्परिणाम पश्चिमी देशों में प्रत्यक्ष रूप से देखने में आ रहा है। वहां अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है
और 20 वर्ष से कम उम्र वाले लड़के लड़कियों में सुजाक, उपदंश आदि गुप्त रोग तेजी से फैल रहे हैं। विदेशों में पति पत्नी के संबंधों में शिथिलता और तलाक की अधिकता पाए जाने के कारण संतति निरोध भी एक कारण है। अब बच्चे नहीं होंगे तो बस। अधिकतर वे ही पति पत्नी तलाक लेते हैं जिनकी कोई संतान नहीं होती अथवा जिनकी बहुत कम संतान होती है। कारण कि संतान पैदा होने से पति पत्नी का संबंध दृढ़ होता है और वे मां बाप के रूप में एक श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। परंतु संतति निरोध से पति पत्नी का संबंध शिथिल होकर केवल काम वासना की पूर्ति के लिए सीमित हो जाता है। स्त्री को मां का ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत वह पुरुष के लिए भोग्या बनकर रह जाती है, जो कि उसके पतन का चिन्ह है। जब पति पत्नी के संबंध शिथिल हो जाते हैं तब समाज में तलाक, व्यभिचार आदि दोषों की अधिकता हो जाती है, जिसका परिणाम भयंकर दुख होता है। स्त्री का आदर मां बनने से ही होगा, भोग्य बनने से नहीं। भोग्य बनने पर जब भोग के योग्य नहीं रहेगी तब उसका निर्वाह कौन करेगा? उल्टे उसका तिरस्कार होगा। पति तलाक दे दे और बेटे हो नहीं तो फिर उसका पालन कौन करेगा? संतान नहीं होगी तो बूढ़ी और बीमार स्त्री की सेवा कौन करेगा? तो कितना वैसे दुख में है ये। कारण कि मां को कष्ट न हो, उसकी सेवा बन जाए, ये भाव जितना बेटे पोतों में होता है उतना दूसरों में नहीं होता। जब मनुष्यों की बुद्धि में यह स्वार्थ भाव पैदा हो जाएगा कि बच्चे कम पैदा होने से हम सुखी रहेंगे, हमारा जीवन स्तर अच्छा रहेगा, तब ये भाव बच्चे कम पैदा करने अथवा न पैदा करने तक सीमित नहीं रहेगा। उनको अपनी स्वार्थ सिद्धि में केवल अपनी संतानी बाधक नहीं दिखेगी, प्रत्युत बूढ़े मां बाप भी बाधक दिखने लगेंगे। अपने भाई बहन भी बाधक दिखने लगेंगे। आज देखो ऐसे ऐसे कानून बन गए ना कि बेटियों का भी बराबर अधिकार। अब कितनी घर घर में लड़ाइयां चालू कर दी, कितने नुकसान की बात है ये। पश्चिमी देशों में दशा देखने में आ रही है, जो अपनी संतान का ही पालन पोषण करने के लिए तैयार ना हो और दूसरों का पालन पोषण कैसे करेगा? अतः संतति निरोध के प्रचार प्रसार से मनुष्य में सेवा, त्याग, प्रेम, परहित आदि की भावनाएं नष्ट हो जाएंगी और पहले से अधिक स्वार्थी बन जाएंगे। प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने परिवार को, अपनी परिस्थिति को, अपने स्वार्थ को देखकर संतति निरोध करता है, न कि देश को देखकर। देश को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की जरूरत है, यह बात व्यक्ति की दृष्टि में नहीं रहती। जो स्त्री पुरुष केवल 1 या 2 संतान पैदा करेंगे, वे अपनी संतान से प्राय यही आशा रखेंगे कि वह हमारे पास आकर हमारी सेवा करे, हमारे स्वार्थों को पूरा करे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। हमारे संतान, देखो हमारे पप्पू जी एक घटना सुना रहे थे, बोले हमारे गांव में लोग बैठे बातें करते रहते, तो एक बार ऐसे ही 5-7 लोग बैठे बात कर रहे थे। हमारे दादाजी भी थे और एक मास्टर साहब भी थे। तो ऐसे बात चलती चलती कई विषय शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे बात परिवार नियोजन की आ गई। तो मेरे दादाजी ने कहा कि देखो परिवार नियोजन नहीं करना चाहिए। अब मास्टर साहब को बात बड़ी बुरी लगी कि परिवार नियोजन नहीं करेंगे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो मेरे दादाजी ने कह दिया कि सबको पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है। ओ महाराज, फिर तो मास्टर साहब के तो आग लगी और फिर तो वो अच्छी सुनो के लठ चला के उठ के बिल्कुल ऐसे जो आया बोल के चले गए। वही बात दादाजी भी सुन लिए बेचारे, अब क्या करते। और अभी बोलिया कुछ समय पहले वो मास्टर साहब आए थे, बोले आपके दादाजी ठीक कहते थे। बोले क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी को लकवा हो गया है, मेरी पत्नी को लकवा हो गया है और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में, और कुछ दिन पहले शाम को मेरे को हार्ट अटैक पड़ गया। बोले मैं इतना कष्ट पाया कि कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था, मैं बच गया। तो मेरे को बात याद आ रही थी कि हाँ भाई, अगर कोई नहीं पढ़ाया होता कम से कम को पानी पिलाने वाला तो होता। तो ये देखो हमारे वहां पे एक कहावत है कि आंवलों का खाया हुआ और बूढ़ों का कहा हुआ बाद में मीठा लगता है, बड़े बुजुर्ग लोग जो कहते हैं ना, तो यही बात है। देखो अब स्वामी जी की जो बातें हैं, ये जब कष्ट पड़ेगा ना तब पता लगेगी।
परिवार नियोजन के समर्थक कहते हैं हमारी संतान देश की सेवा करे, सेना में भर्ती होकर देश की शत्रुओं से रक्षा करे। ये भाव प्राय उन्हीं माता पिता के मन में आएगा जिनकी अधिक संतान है। अगर एक दो संतान होगी तो घर का काम भी पूरा नहीं होगा। फिर कौन फौज में भर्ती होगा, कौन साधु बनेगा, कौन शास्त्रों का विद्वान बनेगा, कौन व्याख्यान दाता बनेगा। ज्यादा संतान होगी तो कोई फौज में चला जाएगा, कोई खेती करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा। परिवार नियोजन के समर्थक कहते हैं जनसंख्या बढ़ने पर लोग भूखों मरेंगे, पर हम कहते हैं जनसंख्या कम होने पर लोग भूखों मरेंगे। कारण कि खेती करने के लिए आज भी आदमी कम मिलते हैं, फिर भविष्य में जनसंख्या और कम होने पर आदमी कैसे मिलेंगे। ये तो देखो आज यहाँ गीता भवन में भी देख लो, अब कर्मचारी लोग कोई बिहार से कोई कहां से बुलाए हुए हैं, आप खुद ही देखते हैं। राजस्थान में मैंने देखा खेत के लिए कोई वहां से मध्य प्रदेश से बुलाते हैं, कोई कहां से बुलाते हैं, ये दशा है। और बिहार के, हाँ, और हमारे हिमाचल में हमने एक गाय रखी हुई है। अब गाय पालन कौन करे, तो उसके लिए कभी यूपी से आदमी आता है, कहीं बिहार से आता है। अपने गांव में एक भी व्यक्ति गाय का काम करने को लिए तैयार नहीं है महाराज। बेरोजगारी खूब है, अरे नहीं गाय का काम नहीं करेंगे, ऐसे नाक से कोड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति बन रही है महाराज। हमें जोर पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दुर्दशा हो रही है। परिवार नियोजन के समर्थक कहते हैं फिर भविष्य में जनसंख्या और कम होने पर आदमी कैसे मिलेंगे। जो आदमी मिलते भी हैं वे भी पूरा पैसा तो पूरा लेते हैं, पर लगन और परिश्रम से काम नहीं करते। यह प्रत्यक्ष बात है कि घर के आदमी बेटे जितनी लगन और परिश्रम के साथ काम करते हैं उतना मजदूर या नौकर नहीं करते। विदेशी विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि 1000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी केवल 2-2 संतानें हैं तो 30 वर्ष के बाद उनकी संख्या घटकर 331 रह जाएगी। 60 वर्ष के बाद उनकी संख्या घटकर 186 रह जाएगी और 150 वर्ष के बाद जनसंख्या घटकर 92 रह जाएगी। जनसंख्या अधिक कम होने पर लोग अकाल, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोपों से तथा शत्रुओं से अपनी रक्षा नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर देते हैं। अभी एक बेचारे बड़े अच्छे संत हैं, वो इन विषयों को बहुत उठाते हैं, हालांकि उनका कोई आदर नहीं होता है, पर फिर भी खूब चीखते चिल्लाते हैं। कई बार उनको मारने की भी चेष्टा की गई, सब प्रकार से हैं। यहाँ पे यूपी के एक संत हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, नरसिंहानंद सरस्वती जी। तो वो बता रहे, बोले जिस गांव में मैं हूं तो 1992 में यहाँ पे इतने हिंदू थे, इतने मुसलमान थे, और अब वहां पे हिंदुओं की संख्या मात्र नाम मात्र रहेगी, नाम मात्र। फिर हिंदू एक और हिंदू लोग कायर बहुत होते हैं, पलायनता जो है ना, थोड़ा संकट पड़ा भाग जाएंगे। तो जहां पे भी मुसलमानों का बढ़ने लगता है वो अपना बोरी बिस्तरा घर मकान बेच के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी गंदगी करते हैं और उसके बाद वो फिर सस्ते सस्ते में सारे मकानों को ले लेते हैं। ऐसी कॉलोनियां की कॉलोनियां उनकी हो रही हैं। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम फेंका था वो 20,000 TNT की शक्ति का था और उससे 78,150 व्यक्ति मरे, 37,425 व्यक्ति घायल हो गए तथा 13,083 व्यक्ति लापता हो गए। परंतु आज 10 करोड़ TNT या इससे भी अधिक शक्तिशाली एटम बम बनाए जा रहे हैं। तो कितना था? 20,000 TNT का, और आज जो है वो है 10 करोड़ TNT के, और उसके भी ऊपर हाइड्रोजन बमबादी और है। अगर भविष्य में इस तरह के विनाशकारी अस्त्रों से युद्ध लड़ा गया तो युद्ध की लपेट में आने वाले देशों की जनसंख्या सहसा कितनी कम हो जाएगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिस देश की जनसंख्या पहले से कम की जा रही है उसका तो ऐसे युद्ध में सर्वथा विनाश ही निश्चित है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व यूनान में भी गर्भपात आदि का प्रचलन हो गया था
उसकी जनसंख्या कम हो रही थी। उसी समय वहां गृह युद्ध छिड़ गया। इस दुगने नुकसान को यूनान सह नहीं सका और परिणाम में उसको दूसरों का गुलाम बनकर रहना पड़ा। किसी समय फ्रांस की गणना संसार की मुख्य शक्तियों में होती थी, परंतु जब वह विश्व युद्ध में पराजित हो गया तो मार्शल पिता ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि इस पराजय का मूल कारण हमारी जनसंख्या का कम होना है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि का बहुत महत्व है। जनसंख्या की कमी परिणाम में राजनीतिक शक्ति के ह्रास का कारण बनती है। प्रोफेसर ऑर्गान्स्की ने कहा है कि यूरोप को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने में जनसंख्या वृद्धि का हाथ है। पॉपुलेशन एंड पॉलिटिक्स। पश्चिमी देशों में जनसंख्या की कमी के साथ साथ राजनीतिक शक्ति का भी ह्रास हुआ, जिसका पता विश्व युद्ध के बाद लगा। अतः उन देशों ने जनसंख्या को बढ़ाने पर जोर देना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, अपने पूर्व शक्ति को वापस लाने के लिए पश्चिमी देश पूर्वी देशों पर एक दबाव डाल रहे हैं कि वे परिवार नियोजन के द्वारा अपनी जनसंख्या कम करें। जो कितना षड्यंत्र है। अमेरिका जब भी भारत को कर्ज देता ना तो ये परिवार नियोजन की शर्तें लगा देता है। वो चाहते हैं कि यहां की जनसंख्या कम हो ताकि ये देश हमारे नियंत्रण में रहे। वे परिवार नियोजन के द्वारा अपनी जनसंख्या को कम करें। कार्मेक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकसित देश ये चाहते हैं कि विकासशील देशों की जनसंख्या कम हो जाए, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि को वे देश अपने उच्च जीवन स्तर और राजनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा समझते हैं। उनका उद्देश्य पिछड़े देशों को और अधिक पिछड़ा बना देना है। तो कैसे उनके षड्यंत्र चलते हैं। अभी यहीं पे एक लड़का दक्षिण अफ्रीका में गया था, तो दक्षिण अफ्रीका की एक और कोई कंट्री है, वहां वो अभी भी इंग्लैंड के इसमें है। तो वो बता रहा था, मैं वहां पे 4-5 साल रहा, वहां पे शराब पानी के बराबर साफ मिलती, क्योंकि उन देशों की पॉलिसी है कि किसी भी देश को अपने गुलाम बनाना ना तो उसको व्यसनों में लगा दो, क्योंकि व्यसनी आदमी बड़े आराम से आपके शासन में रह सकता है। ये मोबाइल का व्यसन लग गया है, ऊपर से शराब आदि का व्यसन, तो झट आपके सामने उठ बैठ कर लेगा। तो उनको ऐसा ही चाहिए कि किसी प्रकार का विरोध या किसी प्रकार का कोई आगे आंदोलन ना छेड़े। विकसित देश ये चाहते हैं कि विकासशील देशों की जनसंख्या कम हो जाए, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि से वे देश अपने उच्च जीवन स्तर और राजनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा समझते हैं। भारत की जनसंख्या कम हो जाएगी तो कर्जदार हो जाएगा, तो उस पर उन देशों का अधिकार हो जाएगा। वर्तमान वोट प्रणाली का तो जनसंख्या के साथ सीधा संबंध है। इस प्रणाली के अनुसार 100 मूर्ख 99 बुद्धिमानों को हरा सकते हैं, जबकि वास्तव में 100 मूर्ख मिलकर भी एक बुद्धिमान की समानता नहीं कर सकते। विचार करें कि समाज में विद्वानों की संख्या अधिक है या मूर्खों की, सज्जनों की संख्या अधिक है या दुष्टों की, ईमानदारों की संख्या अधिक है या बेईमानों की। जिनकी संख्या अधिक होगी वे ही वोटों से जीतेंगे और देश पर शासन करेंगे। जिस जाति की जनसंख्या अधिक होगी वही जाति देश पर राज्य करेगी। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है वे परिवार अधिक उन्नत होते हैं। प्रोफेसर कॉलन क्लार्क ने भी लिखा है कि अधिक बच्चों वाले और कम बच्चों वाले दोनों प्रकार के परिवारों का व्यापक सर्वेक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि छोटे परिवार वाले बच्चों की अपेक्षा बड़े परिवार वाले बच्चे जीवन में अधिक सफल रहे हैं। दैनिक टाइम्स। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जिस बच्चे को अपने से छोटे अथवा बड़े भाई बहनों से खेलने कूदने रहने परस्पर विनोद करने आदि का मौका नहीं मिलता, उसका भली भांति मानसिक विकास नहीं होता और वह कई नैतिक गुणों से वंचित रह जाता है। अगर अपनी और भाई बहनों की उम्र के बीच में बहुत फर्क हो तो अपनी उम्र के नजदीक उम्र वाला भाई बहन न मिलने से उसमें मानसिक अवरोध न्यूरोसिस तक पैदा हो सकता है। जिसमें स्त्री और पुरुष संतान उत्पत्ति के योग्य होते हैं उसमें उनके यौवन का होता है, और जिस समय वे संतान उत्पत्ति के अयोग्य होते हैं वही समय उनके बुढ़ापे का होता है। तात्पर्य की संतान पैदा करने की शक्ति न रहने से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। स्त्री का शरीर तो मुख्य रूप से संतान उत्पत्ति के लिए ही निर्मित हुआ है। युवावस्था आते ही उसका मासिक धर्म आरंभ हो जाता है, जो हर महीने उसको गर्भवती होने के लिए योग्य बनाता है। गर्भवती होने के बाद उसके शरीर की अधिकतम शक्ति
बच्चे के पालन पोषण में लग जाती है। इसलिए बच्चे का पालन पोषण जितना स्त्री कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता। अगर स्त्री मर जाए तो पुरुष बच्चों का सास नानी या बहन के आदि के पास भेज देता है, परंतु पति मर जाए तो स्त्री स्वयं कष्ट उठाकर बच्चों का पालन पोषण कर लेती है। माता का दर्जा पिता से 1000 गुना अधिक है। नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एलेक्सिस कॉरेल ने लिखा है कि संतान उत्पत्ति स्त्री का कर्तव्य है। वह इस कर्तव्य का पालन करना स्त्री की पूर्णता के लिए अनिवार्य है। देखो, स्वामी जी महाराज जी के पास में एक माता जी आती थी, उसके 16 टाबर थे और कैसी हृष्टपुष्ट थी महाराज। महाराज जी उसको खड़ा करके बोलते, देखो ये माँ है, माँ। 16 बच्चे थे उसके और बिल्कुल और कितनी स्वस्थ थी वो, कितना सुडोल शरीर था उसका। नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एलेक्सिस कॉरेल ने लिखा है कि संतान उत्पत्ति स्त्री का कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन करना स्त्री की पूर्णता के लिए अनिवार्य है। इस तरह एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ डॉक्टर ऑसवाल्ड श्वास ने लिखा है कि काम वासना का संबंध संतान उत्पत्ति से है। स्त्री के शरीर की रचना मुख्य रूप से गर्भधारण तथा संतान पैदा करने के लिए हुई है। इसलिए अगर उसको संतान उत्पत्ति करने से रोका जाएगा तो उसका शरीर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसका व्यक्तित्व पराजय, अभाव तथा निरस्ता से युक्त हो जाएगा। द साइकोलॉजी ऑफ, जब पुरुष स्त्री संग तो करता है पर गर्भाधान नहीं करता, वो उस मूर्ख किसान की तरह है जो हल तो चलाता पर बीज नहीं डालता, और उस मूर्ख आदमी की तरह है जो केवल जीभ के स्वाद के लिए भोजन तो चबाता है परंतु उसे गल के नीचे उतारने के बदले थूक देता है। डॉक्टर मेरी शार्लिव ने अपने 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर लिखा है, संतति निरोध के उपायों को काम में लेते रहने का अनिवार्य परिणाम यह होता है कि स्त्री में प्रसन्नता की कमी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उद्विग्नता, हृदय एवं मस्तिष्क की कमजोरी, रक्त प्रवाह की कमी, हाथ पैरों में सुन्नता, मासिक धर्म की अनियमितता आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अन्य डॉक्टरों ने भी यह मत प्रकट किया है कि संतति निरोध के उपायों से स्त्री में स्मरण शक्ति का होना, स्मरण शक्ति क्षीण होना, पागलपन, स्वभाव में उत्तेजना, मासिक धर्म का कष्टपूर्वक और अनियमित रूप से आना, कमर में दर्द, मुख की शोभा तथा सौंदर्य का नष्ट होना आदि दोष उत्पन्न होते हैं। यदि वह स्त्री कभी गर्भवती होती है तो उसको गर्भावस्था में तथा प्रसव काल में अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। डॉक्टर आर्नल्ड लॉरेंट ने अपनी पुस्तक लाइफ शॉर्टनिंग हैबिट्स एंड रिजुविनेशन में संतति निरोध के उपायों से होने वाली हानियों का विस्तार से वर्णन किया है। संतति निरोध के उपायों के विषय में डॉक्टरों का मत है कि इनमें से कोई भी उपाय विश्वसनीय और हानि रहित नहीं है। इंग्लैंड के डॉक्टर रेनियल ड्यूक्स आदि का मत है कि संतति निरोधक गोलियों के प्रयोग से कैंसर जैसा भयंकर रोग भी पैदा होता है। तात्पर्य यह है कि सुख भोग के लिए कितना किया हुआ संतति निरोध आरंभ में तो मूर्खतावश अमृत की तरह प्रतीत होता है, पर परिणाम में विष की तरह विनाशकारी होता है। गीता में भगवान ने कहा है, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में अमृत की तरह परिणाम में विष की तरह होता है वह सुख राजस कहा गया है। विषेंद्रिय संयोगात या तदग्रे मृतोपम परिणाम में विषमिव तत्सुखम रासम स्मृतम। परिवार नियोजन के दुष्परिणाम भुगत चुके देशों की प्रतिक्रिया। परिवार नियोजन के दुष्परिणाम भुगतने के बाद अनेक देशों ने संतति निरोध पर प्रतिबंध लगा दिया और जनसंख्या वृद्धि के उपाय लागू कर दिए। जर्मनी की सरकार ने संतति निरोध के उपायों के प्रचार एवं प्रसार पर रोक लगा दी और विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए विवाह ऋण देना शुरू कर दिया। सन 1935 में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार एक बच्चा पैदा होने पर इनकम टैक्स में 15% छूट, 2 बच्चे होने पर 35% छूट, 3 बच्चे होने पर 55% छूट, 4 बच्चे होने पर 75% छूट, 5 बच्चे होने पर 95% छूट और 6 बच्चे होने पर इनकम टैक्स सर्वथा माफ कर दिया जाए। इससे वहां की जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। फ्रांस की सरकार ने भी संतति निरोध के उपायों के प्रचार एवं प्रसार पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया तथा जनसंख्या की वृद्धि के लिए अनेक उपाय लागू कर दिए। अधिक संतान पैदा करने वालों के टैक्स कम कर दिए, उनका वेतन तथा पेंशन बढ़ा दी गई, उनको अनेक, देखो हमारे कैलाश जी है ना, इनके जवाई हैं, बड़ा सज्जन आदमी है। उन्होंने अपनी दुकान में जो भी कर्मचारी को 150 कर्मचारी है, जो चोटी रखता है ना
उसको 5,000 रुपये देते हैं। जो चोटी रखता है उसको 5,000 रुपये देते हैं, और जिसकी 2 के बाद तीसरी संतान होगी उसको 50,000 रुपये देते हैं। हाँ, देखो बड़े उदार व्यक्ति है भाई, बड़ा सज्जन व्यक्ति है। अब देखो किसके मन में पैदा हो है। अनेक आर्थिक सहायता दी जाने लगी और पुरस्कार भी दिए जाने लगे। इंग्लैंड के प्रथम विश्व युद्ध के समय जनसंख्या की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर जॉर्ज न्यूमन ने चेतावनी दी, यदि, और एक और बात मैंने सुनी जैन संप्रदाय की, जैन संप्रदाय का मैंने एक वीडियो मैंने सुना था, तो उसमें उनको भी बड़ी चिंता की जैनी लोग कम हो रहे हैं। तो बेंगलोर में उन्होंने ऐसे एक की और हाथों हाथ को 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया कि जो भी तीसरा चौथा बालक करे उसको 5 लाख 10 लाख रुपया हम लोग देंगे। हाँ महाराज, धन्य है वो। इनके जवाई के सच्चू जी की 6ठी संतान और तीसरी बार ऑपरेशन से हुई चौथी। देखो कितनी वो लड़की भी कितनी, देखो ये है सत्संग का फल। नहीं तो कौन लड़की जिसका तीसरी बार, मतलब बच्चे 2-3 उनके चले गए, परंतु हिम्मत देखो, तीसरी बार फिर से केवल ऑपरेशन के, डॉक्टर ने कहा ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले ऑपरेशन से हुआ था, तो तीसरी बार फिर से ऑपरेशन पर फिर भी बालक करवाया उन्होंने। बहुत बढ़िया, देखो वास्तव में माँ का है। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये सत्संग का फल है। अभी भी देखो अपना ये जो सत्संग कार्यक्रम चल रहा है ना, तो इनका पूरा कंधा लगा हुआ है। यही लोग काम आते हैं, जो स्वामी जी की बात मानेगा वही उनके काम में सहयोग करेगा, बाकी तो साहब ही बने रहेंगे। अब चोटी और धोती रखने में भी आपको बड़ा ही होता है, अरे कौन झंझट करे, पूरे साहब बने रहना चाहते हैं। और धोती में कितनी सुगमता और सहजता रहती है, पर थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं सहन करना चाहते। भाई धर्म पालन के लिए कष्ट तो सहन करना पड़ता है। स्वामी जी महाराज जी जिसकी धोती और चोटी देखते थे ना, उस पर विश्वास करते थे कि मेरी बात मानेगा। जब इतनी सी बात मानने को तैयार नहीं, आगे क्या कर लोगे। अब अपने डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी थे ना, उन्होंने महाराज जी, इस बात का महाराज जी के हृदय में था कि कॉलेज टाइम में भी वो पूरे धोती में रहे, एमबीबीएस की उन्होंने, हैं, तो महाराज जी का इस बात पे बड़ा असर था। तो लोग मतलब एमबीबीएस में तो कहां धोती, तो बोले, उन्होंने कहा मेरे पिताजी कहते हैं। पूरे एमबीबीएस 5 साल में, उसके बाद शायद उन्होंने एमडी भी किया, पर पूरे धोती में रहे। चोटी तो है ही है, पर धोती में रहना एमबीबीएस वाला आज बड़ा मुश्किल काम है हमारा। इंग्लैंड के प्रथम विश्व युद्ध के समय जनसंख्या की कमी देखते हुए, अब देखो समय पूरा हो गया पर देखो सुनो, ये पूरा हो जाएगा, स्वामी जी की आज्ञा का पालन हो जाएगा, बस 1-2 मिनट की बात है बाकी। इंग्लैंड के प्रथम विश्व युद्ध के समय जनसंख्या की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर जॉर्ज न्यूमन ने चेतावनी दी, यदि जनसंख्या की इसी कमी को न रोका गया तो ब्रिटेन की शक्ति 4थे दर्जे की हो जाएगी। इस कमी को दूर करने के लिए लीग ऑफ नेशनल लाइफ नामक समिति बनाई गई। वहां के अधिकारियों ने विचार किया, यदि इंग्लैंड को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसको जनसंख्या की कमी पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इसके लिए सन 1944 में एक रॉयल कमीशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जनसंख्या की कमी को दूर करने के विभिन्न उपायों की खोज करना था। सन 1949 में उसने अपनी रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि के अनेक उपाय लागू करने की सलाह दी, जैसे अधिक संतान वाले लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए, उन पर टैक्स कम लगाए जाएं, ऐसे मकानों का निर्माण किया जाए अथवा उनके निर्माण में सहायता दी जाए जिनमें सोने के लिए 3 से अधिक कमरे हों, आदि आदि। देखो ये सहृदयता तो हर एक संस्था को रखनी चाहिए। अपने उनके प्रति अगर हमारे हृदय में दया करुणा नहीं होगी तो वो हमारा सहयोग कैसे करेंगे, हैं? जिसमें सोने के, इसके अनुसार इंग्लैंड में कई कानून बनाए गए, लोग अधिक संतान पैदा करने में रुचि लेने लगे। इसके लिए यहाँ विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता तथा पढ़ाई, आवास आदि की सुविधाएं दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप वहां तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई।
उपयुक्त देशों के सिवाय स्वीडन, इटली आदि देशों ने इस संतति निरोध पर प्रतिबंध लगाया। इटली में तो यहां तक कि कानून बना दिया गया कि संतति निरोध का प्रचार एवं प्रसार करने वाले को 1 वर्ष की कैद तथा जुर्माना किया जा सकता है। आश्चर्य की बात है कि परिवार नियोजन के जिन दुष्परिणामों को पश्चिमी देश भुगत चुके हैं, उनको देखने के बाद भी भारत सरकार इस कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। नारायण नारायण नारायण। तो ये देखो, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुन लिया, आप बड़े साधुवाद के पात्र हैं और इसका आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना की हुई थी। महाराज जी को भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, महाराज जी को भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। अभी बैठे रहे, अरे जा रहे थे, हमने पकड़े बिठा लिया। चलो, बड़ी कृपा की। पर महाराज जी ने कल कहा, उसी से मेरे को प्रेरणा मिली। Hare
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे जय जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण